प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मैथ का, अंडर रूट कैसे निकालते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ तो इसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है वर्गमूल निकालना, अंडर रूट कैसे निकालते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, फिर अब दूसरा टॉपिक है, ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, उस पर देख लेना सवाल। तो ये पहला सवाल है 74 529 का अंडर रूट निकालो। तो यहाँ लिख लेंगे 74 529, पीछे से ऐसे जोड़े बनाएंगे, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं 3 3 9 लिखना पड़ेगा, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे 3, फिर ये 45 उतारेंगे। देखो पीछे जोड़े बनाए मैंने, तो ये 7 अकेला रह गया था, ठीक है, 45 उतार लिया। अब 2 का दुगुना करेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4। अगर 8 पे लिखते हैं 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 ही लगाएंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 चौक 28, नहीं 7 7 49, 7 ही लिखेंगे, 7 से गुना करें, 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32, यहाँ घटाएंगे 6 आया, यहाँ घटाया 1 आ गया, ये 29 उतारेंगे, इसका दुगुना करेंगे, 27 दूनी 54। तो अब इसके इतना आ जाए, क्या लगाएंगे 3 ही लिखेंगे, 3 से ही गुना करेंगे, तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ पे आके। तो इसका अंडर रूट निकालने कितना आंसर आएगा 273। ये था आज का पहला सवाल। तो अंडर रूट निकालना सीख लो कि 74 529 का अंडर रूट निकालो। तो पहले मैंने ऐसे लिख दिया, इसको पीछे जोड़े बनाए ऐसे, और ये मैंने समझा दिया, आप देख के अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है। ये था आज का पहला सवाल। आज का दूसरा सवाल है कि अंडर रूट निकालो ये। तो पहले अंडर रूट इसका निकालेंगे, 81 का कितना आ जाएगा 9 किसके साथ गुना कर देंगे 81 का फिर 9 आ जाएगा, 9 इसमें जोड़ देंगे 49 का कितना है 7। तो देखो बेटा पहले ये था सवाल, 40 जमा 9 81। तो 81 का निकाला कितना है 9 किसके साथ गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 81 का फिर निकालेंगे 9 आया, 9 इसमें जोड़ देंगे कितना का 49। तो ये 49 का रूट निकालने कितना का 7। तो इसका उत्तर क्या आ गया 7 आ गया। तो ऐसा कोई सवाल है तो अंदर से निकालना शुरू करेंगे, तो उत्तर क्या आ गया 7 आ गया। बेटा आज का तीसरा सवाल है कि वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 5 घटा 2 का वर्गमूल बताओ। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए जब हर का परिमीकरण करते हैं, तो इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, लंबा मेथड भी बता देता हूँ। तो इसका शॉर्टकट तो ये है, तो जैसे मान लीजिए अभी हर का परिमीकरण करें ऊपर, तो क्या आ जाएगा ये डबल हो जाएगा बेटा, वर्गमूल 5 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा वर्गमूल 5, ये तो स्क्वायर का नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 कैसे आ जाएगा अभी बताऊँ कैसे आए, उसका अंडर रूट बताओ। अंडर रूट बताओ तो मतलब क्या निकालेंगे, वो इसका ऊपर लगा देंगे ये चिन्ह, तो इससे ये कट जाए। तो इनका आंसर हमारा क्या है वर्गमूल 5 जमा 2, ये आंसर आ गया हमारा। बाकी लंबा मेथड ये है, जैसे मान लो अब ये मैं लंबा मेथड करता हूँ, वर्गमूल 5 जमा 2 बटे में वर्गमूल 5 घटा 2, हर का परिमीकरण करेंगे। हर का परिमीकरण करेंगे मतलब इसके अपोजिशन से ऊपर भी गुना, वर्गमूल 5 जमा 2 वर्गमूल 5 घटा 2। अब इन दोनों की गुना करते हैं तो ये तो डबल हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर तो ये ए वर्गमूल 5 है और बी क्या है 2 है, ठीक है बेटा। तो इससे तो ये कट जाएगा और यहाँ 2 का वर्ग किया 4, 5 में 4 कितना बच गया 1, नीचे तो 1 आ गया। तो ऊपर तो क्या बच गया वर्गमूल 5 जमा 2 का अंडर रूट। अब अंडर रूट है तो आप क्या करेंगे, ये अंडर रूट निकालना हमने, तो स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ वर्गमूल 5 जमा 2, ये आंसर आ गया। और शॉर्टकट किया था मैंने जल्दी करने के लिए, हमने क्या करना है जैसे ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, ये तो ऊपर हर का परिमीकरण करो तो ये डबल हो ही जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है वर्गमूल 5 और बी स्क्वायर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो 5 में 4 के कितने बच गए 1, नीचे को 1 को लिखो ना लिखो, तो ऊपर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से ये अंडर रूट करें। अब करें वर्गमूल बताओ, तो इस स्क्वायर से ही अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ वर्गमूल 5 जमा 2। तो ये आज का था तीसरा सवाल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। आज का चौथा सवाल है बेटा, एक माली के बगीचे में 1936 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पौधे की पंक्तियाँ उतनी ही थी जितने की स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या बताओ। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए
एक फौजी अफसर अपने सैनिकों को वर्ग में खड़ा करना चाहता है, या एक माली अपने पौधों को वर्गाकार खड़ा करना चाहता है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 1936 का अंडर रूट निकाल लो, पीछे से जोड़े बनाओ। 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, कितना बच गया 3, और ये 36 उतार लेंगे यहाँ पे। 4 का दुगुना करेंगे 8, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 ही लगाएंगे, 4 ही यहाँ लिख देंगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा भाई। तो इसका उत्तर आएगा 44। तो इसका आंसर क्या आएगा 44। तो कहने का मतलब ये है, एक बगीचे में 1936 पौधे हैं, इस प्रकार लगाएंगे, पौधे की पंक्तियाँ उतनी ही हैं जितने की स्तंभ हैं, तो कितना आंसर आएगा 44 आ गया इसको। तो ऐसा कोई सवाल है तो अंडर रूट निकाल देंगे। आज का 5वां सवाल है, 27 दशमलव स्थानों तक घनमूल बताओ, कितनी संख्या आएंगी। तो ऐसे 27 हैं, तो घन मतलब क्यूब निकालते हैं, तो 3 के जोड़े बना के 3 से भाग कर देंगे, तो इसका क्या उत्तर आ गया 9 आंसर आ गया। बस इतना सा था, तो 27 को हम 9 से भाग कर देंगे। आज का 6वां सवाल है, 675 में कौन सी सबसे छोटी संख्या है से विभाजित करें कि वह परिणाम एक पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसा कोई सवाल है तो इसके फैक्टर बना लेंगे, 675 के टुकड़े बना लेंगे। 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा। तो इससे किससे भाग करें, तो ये जो बिना जोड़े के ये 3 के जोड़े बनते हैं, ये पूरा 3 का बच गया, ये बिना जोड़े के रह गए, तो हम इसको इसी से भाग कर देंगे। इसका क्या उत्तर आ गया 25 आंसर आ गया। तो किससे भाग करेंगे 25। अगर गुणा करते तो 5 से कर देते, गुणा कर देते तो क्या करते 5 से। एक जोड़ा बनाने के लिए 3 के जोड़े बनाते हैं, घन में क्या करते 3 क्यूब में 3 के जोड़े बनते हैं, और स्क्वायर में 2 के बनते हैं। तो ये जो बिना जोड़े के बच गए, इनकी गुणा कर देंगे 25 से भाग कर देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। ये था 6वां सवाल। आज का 7वां सवाल है, छोटी छोटी संख्या बताओ जो 13,218 में से घटाएं और एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या घटा दें, मतलब इसमें से पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे बेटा, अंडर रूट निकालेंगे 13,218 का। पीछे जोड़े बनाएंगे इसे, 1 एकम 1, 32 उतार लिया, 1 दूनी 2, 1 पे गया, कितना बचा 11, फिर ये 18 उतार लिया, यहाँ 11 दूनी 22। तो यहाँ इससे क्या घटा दें, क्या घटाएं, तो इससे कम लेना बेटा, हमने क्या लेना, कम लेना। तो कम आएगा तो यहाँ पे 6 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अगर 5 लेते हैं, अगर देखो 5 से करके देखते हैं, अगर 5 से पूरा आ जाए तो 5 5 25, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8। अगर हम 5 से लेते हैं, यहाँ अगर हम 5 से लेते हैं, अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल पाई 1, फिर 11 ज़्यादा हो जाता, फिर हम 4 से करेंगे, इसका मतलब 4 से करेंगे। तो बेटा 4 से करा तो फिर इसमें घटा लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2 बचा, यहाँ भी 2, यहाँ कितना बचेगा 2। अब इसमें 222 जो शेष फल बच गया वो इसमें से घटा लेंगे हम, 13,218 में से अभी 222 घटा दो, घटाएंगे कितना आएगा 6 9 9, यहाँ पे 2 1, तो वो 13,218 में से छोटी छोटी मतलब क्या घटा दें, मतलब छोटी छोटी संख्या बताओ जो 13,218 में क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 222 घटा देंगे, तो ये संख्या है। तो अगर आंसर तो हमारा आ गया क्या घटा दें, तो ये आंसर तो हमारा आ गया 222। अगर संख्या पूछे तो हम इसमें से घटा देंगे, तो क्या आएगा फिर उसका आंसर आएगा 12,996 आ जाएगा। तो ये था सवाल आपका 7वां। आज का 8वां सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दें 8600 में से कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका अंडर रूट निकाल देंगे, 8600 का अंडर रूट निकाल देंगे बेटा। तो ये किस पे जाएगा 9 पे, 9 नीम क्या हो जाएगा 81, क्या बचा 5, 2 0 उतार देंगे, 9 दूनी 18,
तो क्या जोड़ दें, तो मतलब इससे हमने बड़ा लेना है, हमने क्या लेना, इससे बड़ा लेना है। तो बड़ा लेंगे तो फिर किससे देंगे, 2 से कितना 3, 2 पे छोटा हो जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 ही लिखेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे। 3 3 9, 3 8 24 और 3 1 3 और 3 2 5, कितना का 49, यहाँ पर 49 बच गया। तो इसमें 49 जोड़ देंगे, तो इसमें 49 जोड़ देंगे तो पूरा भाग हो जाएगा। अगर संख्या पूछे तो क्या आ जाएगी, 86 49 आ जाएगी बेटा। तो इसमें क्या जोड़ दें, 49, ये 49 आंसर आ गया। पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। अब चारों याद कर लो, मैं बता रहा हूँ पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। 9801 याद कर लो बेटा, 9801। 5 की पूछे तो 99 856, 6 की पूछे तो 99 8001, ये याद कर लो। अब इसने 5 की पूछी थी, तो 5 की पूछ रही थी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम निकालें, याद ही कर लेंगे। वहाँ 4 अंकों की 4 अंकों की पूछे तो बड़ी संख्या तो 9801 होगी। 5 की पूछे तो 99 856 होगी। 6 की पूछे तो 99 8001 होगी। और छोटी से छोटी पूछे तो मैं छोटी से छोटी बता देता हूँ। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। 1024, 1024 किसका वर्ग, 32 का। 6 की पूछे तो 10,000, 5 की पूछे तो 10,000, 6 की पूछे तो 100 489, 100 489। तो ये था बेटा आपका सवाल 9वां। इसमें पूछ रहे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो क्या 99 856 आंसर आ गया। आज का बेटा अंतिम सवाल है 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट ये। एक फौजी अफसर है, अपने सैनिकों को एक वर्ग में खड़ा करना चाहता है। उसके पास 36,562 जवान हैं, तो खड़ा करने के बाद कितने सैनिक बच जाएंगे। तो इसका मतलब वो अंडर रूट निकालो, जो शेष पल आएगा वही उत्तर आ जाएगा। तो अब इसका अंडर रूट निकालो। 36,562, 36,562 का एलसीएम निकालो, पीछे जोड़े बनाएंगे। 1 एकम 1, 2 बचा, 65 उतार लेंगे। 1 का दुगुना करेंगे 2। अगर हम यह 9 पे जाएगा, 9 पे चला जाएगा, 9 9 81, 8 है 9 2 18, 26 आ जाएगा। क्या बचा 4, 4 से यहाँ 62 लिख देंगे। 19 2 38, इस पे जाएगा 1 पे, 381 हो जाएगा। 1 8, तो कितने सैनिक बच गए उसके पास, 81। तो इसका आंसर क्या आ गया, 81 आ गया। तो ये था आपका अंतिम सवाल बेटा, 10वां सवाल।